घाटी में विधानसभा चुनाव के बीच आतंकी वारदातें भी लगातार जारी हैं, लेकिन सेना भी लगातार एक्शन मोड में है और आतंकी घटनाओं को मुंहतोड़ जवाब देने में जुटी है। बारामूला और किश्तवाड़ में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि चुनाव में आतंकियों की नापाक इरादे कामयाब न हो सके। घाटी में आतंक पर जोरदार प्रहार, सुरक्षा बलों के अभियान से आतंकवादियों में हाहाकार। बारामूला किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ विशेष अभियान। किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन के दौरान शुक्रवार को 2 जवान शहीद हो गए थे। वहीं बारामूला में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। उसके बाद से बारामूला और किश्तवाड़ इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सेना एक्शन मोड में है। इस समय हम किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में मौजूद हैं, जहां पर सेना का एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो यहां पर जारी है और लगातार आप तस्वीरों में यहां पर देख सकते हैं कि सेना जो है वो यहां पर उसकी मूवमेंट जो है वो साफ तौर पर देखी यहां पर जा सकती है। लगातार अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यहां पर ये इनकाउंटर शुरू हुआ था, उसके बाद से ही सेना ने इस पूरे इलाके को यहां पर घेर लिया था। सेना को जो इनपुट्स मिले थे उसके बाद सेना ने यहां पर आतंकियों की तलाश शुरू की थी, लेकिन जो यहां पर आतंकी थे जिन्होंने यहां पर सरप्राइज यहां पर हमला किया, उसमें हमारे सेना के 4 जवान जो हैं वो इंजर्ड हो गए, जिसके बाद हमारे 2 जवान जो हैं वो इस हमले में यहां पर जो है वो शहीद हुए। लेकिन उसके बाद से ही सेना का किस तरीके का ऑपरेशन जो है वो यहां पर चल रहा है वो आप ग्राउंड जीरो से यहां पर देख सकते हैं। सेना ने इस पूरे जो इलाका है छात्रू का उसको यहां पर घेरा हुआ है। चप्पे चप्पे पर यहां पर आतंकियों की तलाश जो है वो यहां पर की जा रही है। 2 दिन पहले उधमपुर और कठुआ के बीच के बॉर्डर पर 2 विदेशी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। उनके पास से M4 गन और AK-47 गन के अलावा भारी मात्रा में हथियार और सामान बरामद हुआ है। यही कारण है कि आतंकी एक जगह से दूसरी जगह छिपने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो जो ये डोडा, किश्तवाड़, कठुआ और साथ ही साथ राजौरी, पुंछ और उधमपुर का इलाका है, यहाँ पर बताया जाता है कि 50 से 60 विदेशी आतंकी जो है उनकी मौजूदगी है, जिसको देखते हुए सेना के ऑपरेशन जारी हैं। इस साल 2024 में सुरक्षा बलों को कई बार कामयाबी मिल चुकी है और जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। साथ ही एशियन टेररिज्म पोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2024 में जुलाई के महीने में सुरक्षा बलों ने 13 आतंकवादियों को मार गिराया। जून के महीने में 11 आतंकवादियों को मार गिराया गया तो मई में 5 आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया। अप्रैल में 4 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता मिली तो जनवरी में जवानों ने 1 आतंकी को ढेर किया था। 5 अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, तब से घाटी में लगातार बदलाव की बयार बह रही है। अमन चैन बढ़ता ही जा रहा है। इस साल अप्रैल और मई में हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में करीब 58% वोटिंग हुई थी, जो एक रिकॉर्ड था। और 10 सालों बाद घाटी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिससे आतंकी बौखला गए हैं। आतंकी लगातार हमले कर घाटी में शांति प्रक्रिया में खलल डाल रहे हैं, साथ ही दुनिया को गलत संदेश भी देना चाहते हैं। और यही वजह है कि घाटी में पिछले कुछ दिनों से आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। पूरा का पूरा इलाका यहाँ पर जंगल से घिरा हुआ है और इन्हीं जंगलों का फायदा इस समय आतंकी जो हैं वो यहाँ पर उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। यहाँ पर कई दूसरे जो यहाँ पर चुनावी कार्यक्रम हैं वो भी यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। ऐसे में कोशिश यही है कि इन चुनावों में यहाँ पर खलल जो है वो किसी तरीके से डाला जाए, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ और सुरक्षा बल तैनात हैं और लगातार आतंकियों की सारी साजिशों को विफल कर रहे हैं। आतंकवादियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए तो दुनिया को संदेश जाएगा कि घाटी के लोग अमन और शांति चाहते हैं। इससे पाकिस्तान और आतंकी दोनों फिर बेनकाब हो जाएंगे। जम्मू के किश्तवाड़ से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।